नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन की। आज हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन की। यहाँ पे भी हम 3 डेफिनेशन देखेंगे, हालांकि लिखी 2 ही हैं, लेकिन तीसरी एक हम जो है उसको अभी ओवरव्यू दे देंगे। तो यहाँ पे पहले क्या है कि हमने एक फंक्शन लिया जो कि हमारा डी पे डिफाइन है, और डी हमारा यहाँ पे क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट ले रहे हैं डी में, तो जेड नॉट को क्या होना पड़ेगा, इंटीरियर पॉइंट होना पड़ेगा। तो ये मैटर करता है कि पॉइंट हम कहाँ से ले रहे हैं। जब लिमिट हम चेक करते हैं तो पॉइंट हमारा कहाँ से होता है, लिमिट पॉइंट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो हमारा ये इंटीरियर पॉइंट होता है। तो पहली डेफिनेशन क्या है कि f इज कॉन्टिन्यूअस एट z इज इक्वल्स टू जेड नॉट इफ एंड ओनली इफ लिमिट z टेंस टू जेड नॉट एफ ऑफ z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड नॉट। और दूसरी डेफिनेशन क्या है कि इफ zn कन्वर्जेस टू जेड नॉट दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ zn कन्वर्जेस टू एफ ऑफ जेड नॉट। जब लिमिट हम चेक करते हैं तो वहाँ पे क्या लेते हैं, सिक्वेंशियल अप्रोच, zn कन्वर्जेस टू जेड नॉट इम्प्लाइज एफ ऑफ zn इज कन्वर्जेंट। वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो किस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा हो, इसको ढूंढना, हमें सिर्फ ये शो करना होता है कि एफ ऑफ zn जो है वो कन्वर्जेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ zn जो है वो एफ ऑफ जेड नॉट पे कन्वर्ज करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक हमने जैसा कि बताया कि तीसरी डेफिनेशन होती है, वो तीसरी डेफिनेशन हमारी क्या होती है, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं। जैसे कि अगर f हमारा एफ जेड इस तरह से है u प्लस आई वी, ठीक है, तो f हमारा कंटिन्यूअस होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ u एंड v बोथ आर कंटिन्यूअस। हालांकि इसका इस्तेमाल हम लोग जो है ज़्यादातर नहीं करते हैं क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जो अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है वो हमारा z के फॉर्म में लिखा होता है तो उसको u प्लस आई वी में लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर कहीं लिखा है तो हम u को अलग से देख लेंगे और v को अलग से देख लेंगे। अगर दोनों कंटिन्यूअस हैं तो हमारा f भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, और दोनों में से अगर एक भी कंटिन्यूअस नहीं है तो f हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमने किस तरह से लिया, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जेड बार। इसका सोल्यूशन देखो, फॉर एनी जेड नॉट बिलोंग्स टू सी एफ ऑफ जेड नॉट इज इक्वल्स टू जेड नॉट बार। अब अगर हम लिमिट की बात करें तो लिमिट जेड नॉट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड, ये क्या हो जाएगा, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट जेड बार, और ये हमारा इस तरह से इसके इक्वल आ जाएगा और ये हमारा इसके इक्वल है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आसान हैं। तो यहाँ से हम कह देंगे कि एफ इज़ कंटिन्यूअस ऑन सी। ठीक है, या फिर इसको हम अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हम जेड बार को क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस आई वाई, और यहाँ पे एक्स भी हमारा कंटिन्यूअस है, वाई भी हमारा कंटिन्यूअस है, तो एफ भी हमारा कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला ज़्यादा अप्रोच आसान हो गया, ये वाला है ना। तो कहीं कहीं पे कुछ अप्रोच जो हैं आसान हो जाते हैं और कहीं कहीं पे थोड़ा टफ हो जाता है। अगर यहीं पे कहीं बड़ा सा नंबर दिया होता कॉम्प्लेक्स, तब हम इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2। तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल हमने किस तरह से लिया, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जेड बार अपॉन जेड व्हेन जेड नॉट इक्वल टू 0 और 0 व्हेन जेड इज इक्वल्स टू 0। एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट जेड इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे एफ जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि यहाँ पे इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं। लिमिट जेड टेंस टू 0 देखें तो ये एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू लिमिट जेड टेंस टू 0, जेड को हमने लिख दिया एक्स प्लस आई वाई। तो यहाँ पे ये हमारा जेड बार है, जेड बार को हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस आई वाई अपॉन एक्स प्लस आई वाई। अब हम क्या ले लेते हैं, एक पाथ ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स। जब हम पढ़ते हैं ना एडवांस कैलकुलस तो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल खूब करते हैं। तो y इज इक्वल्स टू जब हम एम एक्स पुट करेंगे तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा, और ऊपर x नीचे x कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस आई एम अपॉन 1 प्लस आई एम। अब चूंकि यहाँ पे जो लिमिट है वो m पे डिपेंड कर गई तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पे अगर हम m1 रखेंगे तो वैल्यू कुछ और आएगी, 2 रखेंगे तो वैल्यू कुछ और आएगी, और जबकि लिमिट जो है वो हमारी यूनिक एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पे 2 2 3 3 या फिर जितने भी m लिखेंगे उतनी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये तो तरीका था हमारा जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं एडवांस कैलकुलस में, लेकिन इसको हम सिक्वेंशियल अप्रोच से भी देख सकते हैं। यहाँ पे चूँकि हमने सिक्वेंशियल अप्रोच भी लिया है
तो यहाँ पे सिक्वेंशियल अप्रोच से हम किस तरह से देखेंगे, तो यहाँ पे फंक्शन हमें किस तरह से दे रखा है, हमने लिख लिया यहाँ पे लेट लिमिट z टेंस टू 0 एफ ऑफ z इज इक्वल्स टू लिमिट z टेंस टू 0 z बार अपॉन z। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो सीक्वेंस लेते हैं। एक सीक्वेंस हमने ली 1/n, एक सीक्वेंस हमने ली i/n। अब दोनों ही सीक्वेंस हमारी 0 पे जा रही हैं एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तो अगर फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है तो एफ ऑफ zn और एफ ऑफ zn प्राइम ये दोनों एफ ऑफ z0 पे कन्वर्ज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, बट लिमिट zn टेंस टू 0 एफ ऑफ zn इज इक्वल्स टू लिमिट zn टेंस टू 0 zn बार अपॉन zn, जिस तरह से फंक्शन डिफाइन है। zn को अगर हम 1/n पुट करें तो यहाँ पे ये 1/n आएगा, ये 1/n आएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे एफ ऑफ 0 जो है वो हमारा क्या है, हमने फंक्शन देखा है वहाँ पे ये इस तरह से डिफाइन है, एफ ऑफ z बार अपॉन z, और f0 इज इक्वल्स टू 0 डिफाइन है। यानी यहाँ पे z इज इक्वल्स टू 0 पे एफ ऑफ z 0 है, यानी f0 जो है वो 0 है। तो यहाँ पे ये 1 आ गया। अब ये तो एफ ऑफ 0 के इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे अगर हम इस तरह से लिख लें एफ ऑफ 0 जो है वो 1 डिफाइन कर लें, क्योंकि हमारे ऊपर है 0 पे हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, क्या तब एग्जिस्ट करेगी। अगर हमने एफ ऑफ 0 1 डिफाइन कर दिया तो यहाँ पे ये तो एफ ऑफ 0 के इक्वल आ गया, लेकिन तब हमें इस सीक्वेंस की ज़रूरत पड़ती है। तब हम अगर इसको पुट करें तो यहाँ पे देखो, एंड लिमिट zn टेंस टू 0 एफ ऑफ zn प्राइम इज इक्वल्स टू लिमिट zn टेंस टू 0। यहाँ पे इसका अगर हम बार लें तो ये हो जाएगा माइनस का i/n, और यहाँ पे i/n कैंसिल आउट करेंगे, -1 मिल जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऐसी सीक्वेंस जो दोनों 0 पे कन्वर्ज कर रही हैं दोनों सीक्वेंसेस, लेकिन उसके लिए एफ ऑफ zn जो है वो अलग अलग आ रहे हैं, एक तो 1 आ रहा है, एक -1 आ रहा है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली कह देंगे कि f इज़ नॉट कंटिन्यूअस। इस पे तो कंटिन्यूअस नहीं है, हमने पहले ही देख लिया, लेकिन अगर हमारा एफ ऑफ 0 1 डिफाइन कर दें तब भी ये कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। ठीक है, एफ इज़ नॉट कंटिन्यूअस इवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये चीज़ हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे एक नोट है, नोट देख लो। यहाँ पे zn अगर कन्वर्ज करता है z0 पे, इफ़ एफ ऑफ zn एग्जिस्ट बट एफ ऑफ zn डज नॉट कन्वर्जेस एफ ऑफ z0, एफ इज़ नॉट कंटिन्यूअस। क्योंकि यहाँ पे zn टेंस टू z0, इफ़ एफ ऑफ zn एग्जिस्ट, तब तो यहाँ से हम क्लेम कर देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन कंटिन्यूटी के लिए ये चीज़ जो है होना चाहिए कि एफ ऑफ zn जो है वो कन्वर्ज करे एफ ऑफ z0 पे। अब दूसरा नोट क्या है कि इफ़ zn टेंस टू z0 एंड zn प्राइम टेंस टू z0, इफ़ एफ ऑफ zn टेंस टू एफ ऑफ z0, यानी हमने दो सीक्वेंस ली जो z0 पे कन्वर्ज कर रही हैं। अगर एफ ऑफ z0 एफ ऑफ zn जो है वो एफ ऑफ z0 पे कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन एफ ऑफ zn प्राइम जो है वो नहीं कन्वर्ज कर रहा है एफ ऑफ z0 पे, तब भी हम कह देंगे कि f इज़ नॉट कंटिन्यूअस। यानी अगर कोई पॉइंट के लिए हमें दो सीक्वेंस मिल रही हैं तो उस सीक्वेंस के लिए एफ ऑफ zn जो है वो भी हमारा एफ ऑफ z0 पे कन्वर्ज करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।